राजस्थान के सियासी संग्राम में जारी है शह मात का खेल। आर पार की लड़ाई में किसके ग्रह हैं भारी? पायलट को निकम्मा कहने वाले सीएम गहलोत क्या पूरा कर पाएंगे अपना कार्यकाल? पद छीने जाने के बाद अब क्या करेंगे सचिन पायलट? इस पर क्या कहती है ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो राजस्थान का सियासी संकट अभी भी टला नहीं है। वहाँ की सियासत दिन पर दिन गर्माती जा रही है और इसलिए आज अपने इस खास एपिसोड में हम ना सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, बल्कि साथ ही साथ सचिन पायलट, जी हाँ, जिनसे इस वक्त डिप्टी सीएम और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीन लिया है, यानी कि सचिन पायलट, उनकी भी राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार राजस्थान की सियासत में हो क्या रहा है और इन दोनों नेताओं के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और किसके ग्रह नक्षत्र मजबूत है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। जी हाँ, जिनके एक ट्वीट ने राजस्थान से लेके दिल्ली में की जो पूरी सियासत थी वो गर्मा गई। जी हाँ, इन्होंने ट्वीट किया था कि आप सत्य को परेशान तो कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। जी हाँ, अपने 16 विधायकों के साथ जब इनके विधायक दल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे तो कांग्रेस ने भी एक झटके में कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम और कहें कि प्रदेश अध्यक्ष पद से छीन लिया इनसे दर्जा। एक झटके में बड़ा झटका दिया सचिन पायलट को। आइए जान लेते हैं फटाफट से कि इस वक्त जिस तरह का माहौल है उसमें सचिन पायलट के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट जी की कुंडली अगर विश्लेषण करें तो उसमें सबसे पहले ये नज़र आता है, इनका जन्म समय बता दें जी कि वो सितंबर में 7 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1977 में और सहारनपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था सुबह 5:28 पर। उस समय की जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, जो ग्रह नक्षत्र थे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं कविता, वो सारी ज़िंदगी उसको असर डालते हैं, लेकिन उस ग्रह की दशा जब भी आ जाएगी तो ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अभी इनकी सिंह लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य, बुध और शनि है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस खाली है, छठा भाव, सातवां भाव भी खाली है, 8वें भाव में केतु है, नवम और दशम भाव भी खाली हैं, 11वें घर में गुरु, चंद्र और मंगल हैं और 12वें घर में शुक्र हैं। तो ये कुछ इनकी ग्रह की स्थिति बनी हुई है। इस समय इनको शनि में शुक्र की दशा चल रही है और कहते हैं कि शनि में शुक्र की दशा उतार चढ़ाव देती है, कुछ लगन में अच्छा करती है तो कुछ लगन में खराब करती है। सिंह लगन की बात करें तो यहाँ शनि जो है छठे और सप्तम भाव के कारक माने गए हैं। शनि यहाँ बिल्कुल शुभ नहीं रहते हैं और शनि की दशा है। शनि में शुक्र जो इनके राजनीति का कारक है 12वें घर में बैठ गया है। शुक्र ने ही इनसे गलत फैसला, गलत ट्वीट कराया। ऐसे समय पे विरोधाभास इनके मन में आया, इनकी बात नहीं मानी गई तो इनको लगा कि मुझे पार्टी के अगेंस्ट जाके कुछ कार्य करना चाहिए, शायद मुझे जनता का समर्थन मिलेगा या विधायकों का समर्थन मिल गया। लेकिन हो गया उसका उल्टा, क्योंकि जो उनका 12वें घर में शुक्र है ये बिल्कुल इस समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी गोचर पर नज़र डालें तो मिथुन राशि पे इस समय लगन में राहु का भ्रमण चल रहा है, सप्तम में शनि, सप्तम में माफ़ कीजिएगा गुरु हैं केतु के साथ, अष्टम में इनके शनि है, शनि की ढैया भी है। तो जो ग्रह स्थिति कुल मिलाकर थी ये इनके लिए एक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल ये हो गए, ये अपनी ग्रह चाल की वजह से हुए हैं। अगर ये इस तरह की स्थिति ना पैदा करते तो मेरे ख्याल में इनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी नहीं छीना जाता और कोई बड़ी समस्या भी नहीं पैदा होती। तो ग्रहों की परिस्थिति के कारण ही इनसे इस विपरीत परिस्थितियों का सामना इनको करना पड़ा और ग्रहों ने, शनि ने, राहु ने मिलकर इनका खेल बिगाड़ा और इनसे ये सब ट्वीट कराए, इस तरह के विरोधाभास हुए हैं। अब आप देखिए, पार्टी में काफ़ी विधायक इनके साथ थे जी। तकरीबन इन्होंने बोला था 25 से 30 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अशोक गहलोत जी के साथ वो सारे विधायक तकरीबन चले गए और उन्होंने कल राज्यपाल कलराज मिश्र को भी 102 विधायकों की सूची भी सौंप दी है समर्थन की। तो कहने का मतलब है कि इनकी कुंडली में, इनके घरों में इस समय काफ़ी कमज़ोर समय चल रहा था
जिसकी वजह से इनका एक तरीके से डिमोशन हो गया, विपरीत परिस्थिति का सामना इनको करना पड़ा है। मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि होली के मौके पर जब सिंधिया ने कांग्रेस को झटका देते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन जी। थाम लिया था, तो मैंने आपके साथ उस वक्त सचिन पायलट को लेकर भी सवाल जी। पूछा था कि भाई जो कदम सिंधिया ने उठाया क्या वो पायलट उठाएंगे, और आपने कहा था कि अगर वो उठाते हैं तो उसका उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने बिल्कुल, को बिल्कुल। मिलेगा, और शायद वो हो भी रहा है। तो बिल्कुल। लेकिन अब जो सामने की जो परिस्थिति है वो ये है कि कांग्रेस ने अभी भी सचिन पायलट के लिए दरवाजे खोल रखे और कयास लगाए जा रहे कि भाई उनके घर वापसी भी हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अशोक गहलोत के नेतृत्व में क्या सचिन पायलट अब काम कर पाएंगे? देखिए, इस समय अगर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जो मेरी सलाह है वो ये कहती है कि इस समय इनको पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये अलग पार्टी बनाते हैं जी। या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका कोई बड़ा बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाला है, इनके साथ कोई बड़ा जनाधार अभी नहीं जुड़ेगा, तो इनको राजनीति में एक तरीके से बाहर ही रहना पड़ेगा। तो ग्रहों के अनुसार इस समय सलाह ये है कि किसी बड़े परिवर्तन से ऐसे समय पे बचना चाहिए। अगर ये खुद कांग्रेस में ही रहकर काम करें और सरकार के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो स्थिति इनकी ज़्यादा बेहतर बन सकती है। अगर अगेंस्ट जाएंगे तो मेरे ख्याल में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है इनके लिए, और पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर पार्टी में साथ रह के काम करेंगे तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी इनकी गृह स्थिति परिस्थिति इस समय कह रही है। चलिए, अब ये जानने के लिए कि भाई आखिरकार ये तो हमने बात की सचिन पायलट की, लेकिन अशोक गहलोत, जी हाँ, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और अब वो तो सचिन पायलट के खिलाफ खुल के सामने आ गए, पूरे मतलब कहें कि खुलकर हमला कर रहे सचिन पायलट पर। ऐसे में अशोक गहलोत की राजनीतिक कुंडली क्या कुछ कहती है? अब उनके नेतृत्व में सचिन पायलट कैसे काम करेंगे और कैसे सचिन पायलट से काम करवाएंगे, ये जानने के लिए आप लेते हैं इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अभी तक हमने जाना है कि आखिरकार सचिन पायलट के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं, और अब बारी आती है अशोक गहलोत की। जी हाँ, वही अशोक गहलोत जिन्होंने ये दावा किया था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान की सरकार गिराना चाहते हैं। वहीं अशोक गहलोत जिन्होंने सचिन पायलट पर कई हमले किए खुलकर, लेकिन अब वो उनके घर वापसी चाहते हैं और कहते हैं कि अगर वापस आना चाहें तो वो उन्हें गले लगा लेंगे। और ऐसे में अशोक गहलोत की कुंडली क्या कुछ कहती है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने जो राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ था उसे अब काफ़ी हद तक टाल दिया है। बिल्कुल। देखिए, इस समय हम तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं, कविता जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे जी, उसमें भी हमने एक कुंडली डिस्कस करी थी और ये कहा था कि राजस्थान की सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल। वो सियासी बदलाव राजस्थान में तो कम से कम नहीं होने वाला है। और मुझे याद है मयंक जी, जब मध्य प्रदेश की बात हुई थी और जब कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थामा था, तो उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जो मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ है कांग्रेस का, क्या राजस्थान में भी होगा? आपने तभी बोला था कि ऐसी संभावनाएं कम है। जी बिल्कुल। तो अब नज़र डालते हैं इनकी कुंडली पर कि अशोक गहलोत जी की कुंडली क्या कहती है। आखिर कुंडली में वो कौन सा ऐसा योग है कि एक बार जब सचिन पायलट अपने साथ 30 विधायकों का समर्थन भी ले आते हैं, उसके बाद भी अशोक गहलोत जी का ऐसा क्या जादू चला, ऐसी क्या उन्होंने बात करी है कि वो सारे के सारे विधायक वापस उनके पास आ गए। अगर वो विधायक वापस ना आते तो सरकार को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और सरकार ये अब तक गिर भी चुकी होती। तो कुंडली पर नज़र डालते हैं कौन से ग्रह हैं जो उनको पावरफुल बनाते हैं या इनके अंदर एक दमदार शख्सियत को दर्शाते हैं। देखिए, मिथुन लग्न है, सेकेंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, थर्ड हाउस में केतु है, फोर्थ में शनि वक्री हैं, पंचम षष्ठ ग्रह, सप्तम अष्टम खाली है, नवम भाव में राहु है, दशम भाव में गुरु चंद्र का गज केसरी पावरफुल राजयोग बनता है। दशम भाव का जब गुरु होता है स्वराशि के, एकादश भाव में स्वराशि के मंगल हैं, उच्च के सूर्य हैं और बुध भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में वक्री हैं, और शुक्र जो है 12वें घर में, शुक्र यहाँ इनके काफ़ी मजबूत हैं। तो मिथुन लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर कोशिश उनकी रहती है कि विरोध ना करें, यानी कि साथ लेकर चलना पसंद करते हैं अपने लीडर्स को। अगर कोई उनके अगेंस्ट भी चला जाता है तो भी उसको मनाने का प्रयास करते हैं और एकजुट होकर चलने की कोशिश करते हैं। तो वही अशोक गहलोत जी ने अंत में वही बात बोली है। और अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें तो गुरु और चंद्र का राजयोग बहुत पावरफुल राजयोग है। इसी पावरफुल राजयोग के चलते इनकी सरकार को, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था राजस्थान में, जो कि एक बार संभव नहीं दिख रहा था। जो उस समय सर्वेस हुए थे
और जो विपक्षी पार्टी भी कह रही थी कि नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ये हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इनके ग्रहों के बल पर, इनकी शख्सियत के बल पर वहाँ की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दिया, इनकी सरकार बनाई और ये पूर्ण सरकार चलेगी, स्थिर सरकार रहेगी। कोई बड़ी समस्या इसको आने वाले समय में सरकार को नहीं आएगी, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। तो गुरु चंद्र का राजयोग इतना ज़बरदस्त है कि इनको मुख्यमंत्री पद तक लेके बार बार आ रहा है और उच्च कोटि का राजयोग है जो इनको बड़ी शक्तिशाली शख्सियत बनाता है। और इसी राजयोग के चलते लोग इनकी बात भी सुनने को मजबूर हो जाते हैं या इनका हाँ में हाँ मिला देते हैं। यही कारण था कि जो 30 विधायक अलग हो गए थे वो अब इनके साथ आके खड़े हैं जी। और कल इन्होंने जो राज्यपाल जी को सूची भी दे दी 102 विधायकों की। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। और एक तरफ जब सुनने में आ रहा था कि 30 विधायक अलग हो जाएंगे तो ये भी आशंका जाहिर की जा रही थी कहीं ये सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार पे खतरा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कोई खतरा नहीं है। इनकी कुंडली में राहु की महादशा है जो शुभ है, लेकिन उसमें शनि का प्रत्यंतर चल रहा है तो समय अभी इनका विरोधाभास है। जैसे उनकी मिथुन राशि है तो अशोक गहलोत जी का मिथुन लगन है। इसके हिसाब से 23 सितंबर तक का इनका उठापटक रहेगा, कोई छोटा मोटा वाद विवाद सरकार का रहेगा, उसके बाद का समय स्थिर सरकार का है। कोई बड़ी परेशानी वहाँ पर नहीं आने वाली है, कोई बड़ा परिवर्तन मेरे को राजस्थान में नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का निश्चित रूप से करेगी। महेंद्र, जब राजस्थान की सरकार बनी थी तो कई ये दावे किए जा रहे थे और ये कई बातें की जा रही थी, राजनीतिक गलियारों से उठ रही थी बातें कि मेहनत किसी और ने की और कुर्सी किसी और को मिल गई। और नतीजा देखिए ना कि सचिन पायलट के भी बगावती तेवर सामने आ गए थे। लेकिन अब बारी आती है कि अब तमाम चीज़ों को सेटल डाउन करके अशोक गहलोत की पार्टी में और प्रदेश में कैसी पकड़ रहेगी और अब उन्हें क्या आगे मतलब आने वाले अपने कार्यकाल में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के जो कलेश, गृह कलेश जो देखिए जो इस समय स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं जनता के सामने उनको अपमानित होना पड़ा है और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, या जनता के सामने सरकार की थोड़ी सी किरकिरी हुई है कि आखिर जो आपके मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री में कैसे विरोधाभास आ रहा है, क्यों ये विरोधाभास सामने आया बाहर, आखिर क्यों नहीं उसको अंदर रह के सुलटा लिया गया। तो इस चीज़ को लेकर उनको भी बड़ा अफसोस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति ऐसी नहीं रहेगी और सरकार जो है बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देगी। कोई अगर विरोध भी होगा तो बाहर नहीं आने वाला है सितंबर के बाद। तो ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर आने वाले समय में होती हुई नज़र आ रही है सरकार के लिए। सचिन पायलट का ये कहना है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता वो खो देता है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि भाई मंत्री का अपने मुख्यमंत्री से कोई संवाद ही नहीं था, कोई बातचीत ही नहीं थी और उसके बाद पायलट पे उनके जो हमले, तीखे हमले जो हमने देखे गए। तो ऐसे में ये जानना चाहती हूँ, अब अशोक गहलोत अपने नेतृत्व में पायलट अगर वापसी करते हैं कांग्रेस में तो इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी आगे? देखिए अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं और करना चाहिए, सितारे तो ये कहते हैं कि सचिन पायलट जी को इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, चाहे इनको उप मुख्यमंत्री पद दोबारा मिले या ना मिले, इनको जो भी कोई जिम्मेदारी मिलती है वो इनको साथ मिलकर करनी चाहिए। इसमें इनका भी फ़ायदा है और जनता का भी उसमें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जो मुद्दे हैं आजकल सरकार में, पिछले कुछ दिनों से देखिए तो वो सब मुद्दे ठप पड़ चुके हैं। सरकार बचाने की कवायद चल रही थी, कोरोना वायरस वहाँ तेज़ी से फैल रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से सरकार जो है बिल्कुल एक सरकार बचाने के पक्ष में ज़्यादा लग रही थी बजाय कि वहाँ कामकाज को देखने के। तो ये उठापटक अब मुझे उम्मीद है कि आगे नहीं होगी और इस तरह की बड़ी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी और दोनों नेता किसी भी तरीके से मिलकर काम करेंगे। मेरे को भी ये लग रहा है कि कोई विरोधाभास ऐसा नहीं रहने वाला है। मयंक जी, हमने दर्शकों को बताया कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कुंडली का विश्लेषण क्या कुछ कहता है। तो अब मैं जाते जाते ये जानना चाहती हूँ कि दोनों की कुंडली आपने बताई, हमें समझाया, और ऐसे में अगर दोनों की कुंडली की तुलना की जाए तो क्या लगता है किसके ग्रह नक्षत्र बलवान इस वक्त चल रहे हैं? देखिए दोनों की कुंडली में देखें तो अशोक गहलोत जो की कुंडली ज़्यादा पावरफुल होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में, और सचिन पायलट जी की कुंडली अभी कम से कम जो उनके सितारे बता रहे हैं आने वाले 2-3 साल में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं होगा और ना ही उनको करना भी चाहिए, अन्यथा उनको कोई विशेष फ़ायदा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है जिसका ये पूर्ण फ़ायदा उठा रहे हैं सत्ता में आके और आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए, तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीतिक कुंडली क्या कुछ कहती है। लेकिन अब सचिन पायलट क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे, नहीं करेंगे, और अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर वो करते हैं तो
अशोक गहलोत के नेतृत्व में कैसे काम कर पाएंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना है या कुछ भी हो, तो आप सीधा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और यकीन मानिए आपकी हर समस्या का समाधान आपको इनसे मिल जाएगा। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।